आखिर कौन सी वैक्सीन लगाई जा रही है इन लड़कियों को? इन सब ने क्यों नहीं बताया कि मुझे है हुक्म अज़ां। अस्सलाम वालेकुम, मुझे सहरा कहते हैं। आखिर 2000 लड़कियां कैसे मर गई एक वैक्सीन लगाने से? Japan's decision to stop recommending regular human papilloma virus or HPV vaccination will cause thousands to die from cervical cancer. क्या अगर गार्डिसिल की वैक्सीन खतरनाक है तो क्यों लगाई जा रही है? क्या वैक्सीन आबादी को रोकने के लिए? दर हकीकत हमारी बच्चियों को बांध किया जा रहा है। ये वैक्सीन हमें क्यों दी जा रही है? हमें तो कोई पैनाडोल की गोली भी फ्री में नहीं देता और वैक्सीन वो भी फ्री में। तो आज सारे पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स की वीडियो देखने के बाद आपके सामने एक फैक्चुअल बात रखने वाला हूँ। तो एक गुजारिश है आपसे, अगर आपको सच नहीं जानना तो प्लीज स्किप। मैं साद हूँ, सन ऑफ साजिद महमूद। अब अगर आप सच जानने के लिए रुके हैं तो सबसे पहले ही बात कर लेते हैं कि ये वैक्सीन है क्या, जो हर 5 से 10 सालों के बाद आ जाती है पाकिस्तान में। जब भी वैक्सीन बनाई जाती है तो उसमें वायरस के स्पेसिफिक पार्ट को यूज किया जाता है, जैसे कि वायरस की आउटर प्रोटीन लेयर। इस आउटर लेयर को हम प्रोटीन कोड या कैप्सिड कहते हैं। वैक्सीन बनाने के लिए पहले इस प्रोटीन कोड जैसे मटेरियल को आर्टिफिशियली लैब में तैयार किया जाता है, जैसे कि HPV वैक्सीन में वायरस की आउटर प्रोटीन कोटिंग को लैब में आर्टिफिशियल प्रोड्यूस किया जाता है ताकि बॉडी इसका फेक स्ट्रक्चर देखकर रियल वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बना सके। और फिर इस वैक्सीन को इंसर्ट किया जाता है बॉडी में। बॉडी इसको रिकॉग्नाइज करती है एंड फिर इसकी शक्ल यानी कैरेक्टरिस्टिक्स को पहचान जाती है। एंड देन अगर फिर इस तरह का कोई वायरस अटैक करता है तो बॉडी की आर्मी अलर्ट हो जाती है एंड इस वायरस को खत्म कर देती है। वैक्सीन अक्सर 1 या 2 डोजेज में दी जाती है और कभी कभी एक एक्स्ट्रा शॉट लगता है जिसको हम बूस्टर डोज भी कहते हैं। ये बूस्टर डोज आपके इम्यून सिस्टम को एक रिमाइंडर देता है ताकि वो हमेशा रेडी रहे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि अगर किसी को हम वैक्सीन लगाते हैं तो वायरस क्या किसी और कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ नहीं आ सकता? तो इसका जवाब है यस। इस चीज के लिए डॉक्टर्स टाइप के हिसाब से वैक्सीन लगाया करते हैं, जिसमें बाईवैलेंट, क्वाड्रिवैलेंट, नोनावैलेंट आते हैं। और बाईवैलेंट का मतलब है कि ये वैक्सीन वायरस की 2 टाइप से हिफाजत करती है, क्वाड्रिवैलेंट 4 से और नोनावैलेंट 9 से। तो वैसे तो हमारा टॉपिक कैंसर है, तो किस कैंसर की वैक्सीन मौजूद है आजकल? साइंटिस्ट ने आज तक सिर्फ 2 कैंसर की वैक्सीन बनाई है, जिनमें HPV और हेपेटाइटिस B की वैक्सीन मौजूद है। वैसे अब समझने की जरूरत है कि सर्वाइकल कैंसर होता कैसे है, क्यों होता है, हिस्ट्री क्या है। सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा कैंसर जो सर्विक्स में होता है, जो यूट्रस का लोअर पार्ट है। अगर इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसके सिम्टम्स हैं हैवी ब्लीडिंग होना, लीकेज ऑफ यूरिन। अगर आप और जानना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करें और देखें कि इसके सिम्टम्स है क्या। और अगर इसके कॉजेज को देखें तो इसमें सबसे बड़ी कॉज जो है वो है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इंफेक्शन यानी HPV इंफेक्शन, जो सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलता है एंड दैट मेडिसिन्स हु कंट्रोल बर्ड। वैसे अब आपने इम्तिनान अहमद की वीडियो में देखा होगा कि उन्होंने पैप टेस्ट और प्लेसिबो का जिक्र किया है। तो ये क्या चीजें हैं? तो पैप टेस्ट में सर्विक्स से सेल लिया जाता है और टेस्ट किया जाता है ताकि कैंसर के होने या ना होने का पता चल सके। और अगर बात करें प्लेसिबो की तो ये प्लेसिबो ऐसी चीज है जो क्लिनिकल ट्रायल्स में दी जाती है, जिसमें नकली मेडिसिन या इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि रियल वैक्सीन जैसे HPV वैक्सीन के असर का कंपैरिजन किया जा सके। ये पेशेंट के माइंड टू बॉडी कनेक्शन को टेस्ट करने के लिए होता है। इसको करने की एक वजह ये है कि पेशेंट के असर को रियल वैक्सीन से कंपेयर किया जाए, न कि सिर्फ साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो। इसको साइकोलॉजी में प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। वैसे ये बात तो ठीक है, लेकिन ये HPV वैक्सीन बनी कैसे और 6 महीने में अप्रूव्ड कैसे हो गई? HPV का मतलब है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन। और अगर इसकी हिस्ट्री देखें तो 1983 में साइंटिस्ट ने लिंक पाया HPV में एंड सर्वाइकल कैंसर में। एंड देन 1991 में लान फ्राजर और जियान जू ने फर्स्ट HPV वैक्सीन बनाई और फिर FDA ने 2006 में इस वैक्सीन को प्रूव किया इन 6 मंथ्स, जिसके जवाब में FDA ने कहा है कि अगरचे सर्वाइकल कैंसर की नशुमा के लिए स्टडी कम है, मगर ये ख्याल किया जाता है कि ये सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के ज्यादा इम्कान है।
10 दिसंबर 2014 को गार्डिसिल 9 आई और फिर 2025 में सिकोलिन 9 आई और ये वैक्सीन 9 टाइप ऑफ HPV वायरस से प्रोटेक्ट करती है। वैसे ये बातें तो थी जरा HPV के बारे में। अब बात करते हैं उन क्वेश्चंस की जो आपके माइंड में है। आप सबके क्वेश्चन है HPV वैक्सीन को लेकर, आपकी क्वेश्चन जायज है लेकिन उनके आंसर्स को भी देना चाहिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाइकल कैंसर क्या मोस्ट डेंजरस कैंसर है? नहीं, तो इसका जवाब है ये पाकिस्तान का सेकंड मोस्ट डेंजरस कैंसर है जो खवातीन में होता है। तो वेट, ये अगर सेकंड मोस्ट डेंजरस कैंसर है तो फर्स्ट मोस्ट डेंजरस कैंसर की वैक्सीन क्यों नहीं है? तो इसका जवाब मैंने आपको पहले भी बताया था कि अभी तक सिर्फ 2 वैक्सीन बनाई गई हैं कैंसर से बचने के लिए, एक हेपेटाइटिस बी की और सेकंड सर्वाइकल कैंसर यानी HPV। बट ये सिर्फ 9 से 14 साल की बच्चियों को क्यों लगाई जा रही है? ये तो वेस्टर्न कल्चर पाकिस्तान में ला रहे हैं। तो इसका जवाब है जो सर्विकल कैंसर है इसके 2 पीक्स हैं। ठीक है, एक ये पीक करता है आपकी प्राइम ऑफ लाइफ, योर लेट 30s में, ठीक है, एंड उसके बाद दोबारा ये पीक करता है आफ्टर 60। ठीक है, ठीक। अच्छा, क्योंकि वैक्सीन याद रखिएगा इम्तिहान हमेशा बीमारी से पहले, यानी ऊंट को पहले खूंटी पे बांधा और फिर अल्लाह ताला पर तवक्कल किया, तो पहले की जाती है बीमारी से, एक्सपोजर से, दुश्मन के आने से पहले आपने अपनी तैयारी करनी। वैक्सीन इज पार्ट ऑफ दैट गेम। लेकिन वेट, अगर रोटी कोई फ्री में नहीं देता तो वैक्सीन कैसे फ्री में मिल रही है? इसका जवाब ये है कि ये हमें गावी की तरफ से मिली है और WHO की तरफ से। तो इसकी बात मैं आपको आगे बताता हूँ, मगर उससे पहले ये समझते हैं कि गार्डिसिल तो बिल गेट्स की नहीं है और इस पर तो बहुत से केसेस बने हैं। तो इसका जवाब है थोड़ा सा मजाइया, क्योंकि आज तक आपको ये बताया गया है कि गार्डिसिल दी जा रही है एज अ वैक्सीन पाकिस्तान में, बट पाकिस्तान में सिकोलिन दी जा रही है एज अ वैक्सीन जो चाइनीज प्रोडक्ट है। ये सुने आप कि इसीलिए हुकूमत पाकिस्तान ने, वजारत सेहत ने, फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ इम्यूनाइजेशन ने जो सिलेक्शन की है पाकिस्तानी बेटियों के लिए वो सिकोलिन है। हमारी जो वैक्सीन है उसका नाम है सिकोलिन, CECOLIN। और एक बात और, एक पॉलिटिशियन करप्ट हो सकता है, झूठा हो सकता है, लेकिन एक बाप होकर बेटी की जान को खतरे में डालने वाला नहीं हो सकता। आपका एक सवाल बहुत प्रोमिनेंट था कि ये वैक्सीन तो बिल गेट्स दे रहा है जो पहले भी बहुत से काम कर चुका है, ये तो यहूदियों की साजिश है। चलो फिर इस साजिश को एक्सपोज करता हूँ। तो जाहिलो मेरी सुनो, पाकिस्तान में एक कंपनी है GSK के नाम से और गावी उसको भी फंड करती है। और वैसे क्या आपको पता है ये बनाती क्या है? तो ये बनाती है पैनाडोल। और एक बात मैं आपको वाज़ेह तरीन बताना चाहता हूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ जो रेकमेंड करूँ और या ना करूँ, लेकिन एक बात पूरे यकीन से बता सकता हूँ कि आपके जहन में अभी भी कुछ क्वेश्चन जरूर होंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखने से पहले आपको मैं रेकमेंड करूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स लाजमी चेक करें और जो वीडियो रेकमेंड की गई है उसको लाजमी देखें। सो सब्सक्राइब।